अभी कुछ रोज़ पहले मेरे पास एक बंदे का फ़ोन आया जो बिहार से था, बहुत मायूस था, परेशान था। उसने रोकर कहा कि भाई अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा भाई वालेकुम अस्सलाम। उसने कहा कि हज़रत वैसे तो मैं बिहार से रहने वाला हूँ, बिहार का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं बॉम्बे में इस वक्त मेहनत मजदूरी के लिए आया हूँ, काम करने के लिए। लेकिन घर पर मेरी बहन इतनी परेशान है, इतनी परेशान है कि मैं कुछ बता नहीं सकता। मेरी वालिदा का भी रो रो कर बुरा हाल हो गया है। मैंने कहा भाई वो कौन सी तकलीफ़ है, क्या परेशानी है, आप बताइए। अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह ज़रूर आपकी मदद फरमाएगा, दुआ कराएंगे बड़े बड़े हज़रतों से। उसने कहा कि भाई दरअसल बात ऐसी है कि मेरी जो बहन है उसके ऊपर एक शैतान, जिन्नात, लईन, मरदूद, खबीस जिसको कहते हैं, वो मुसल्लत है, वो काबिज़ हो गया है। वो जाने का नाम नहीं लेता, जिसकी वजह से मेरी बहन बरहना रहती है। अगर एक निवाला भी कभी खाने का खा लेती है 2-4 रोज़ के बाद तो फौरी तौर पर उसको कै आती है, यानी उल्टी हो जाती है। वो इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि उसके शरीर के अंदर, उसके बदन के अंदर खून नहीं रहा, पेशाब के रास्ते से भी खून आता है। उसने और भी बड़ी बड़ी परेशानियां बताई कि उसके जिस्म के अंदर एक निशान है, निशान पड़ गए पूरे बदन के ऊपर, शरीर के ऊपर उसके निशान पड़ गए, जैसे किसी ने नोच रखा हो, जैसे कोई नोच लेता है नाखूनों से। तो उसने कहा कि हम लोग मायूस हैं, और जहाँ भी किसी ने बताया हम लोग वहाँ पर गए दिखाने के लिए, लेकिन कोई आराम नहीं आया। बड़े बड़े तांत्रिक जो अपने को दावा करने वाले थे, चैलेंज करने वाले थे कि हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, 10,000 रुपये का खर्च लगेगा, 20 का खर्च लगेगा, 2,000 रुपये का खर्च लगेगा, हमने वो सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी कुछ आराम नहीं लगा। यहाँ तक कि हमारा एक प्लाट एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था मकान से अलग, वो भी सब कुछ सेल हो गया। अब कुछ नहीं बचा, कर्जदार हो गए। मेहनत मजदूरी करने के लिए मैं यहाँ पर बॉम्बे में आया हूँ। इस वक्त बेचैन हूँ बहन की तरफ से कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा दिन रात ख़राब रहती है। वालिदा का फ़ोन आता रहता है कि बेटा कोई आदमी ऐसा तलाश करो ताकि हमारी बच्ची को आराम मिल जाए, आपकी बहन को सुकून मिल जाए। दिन रात का रोना हो गया, ज़िंदगी ख़राब हो गई। मैंने कहा भाई दोस्त, जैसी तुम्हारी बहन है वैसी ही मेरी बहन है, अब तुम घबराओ मत, घबराओ मत, वो भी हमारी बहन बेटी है। इंशाअल्लाह अब अल्लाह की ज़रूर मदद तुम्हारे साथ में आएगी। जिस वक्त इंसान टूट जाता है, एक बात तो यह है जो मैं आपको पॉइंट की बता रहा हूँ, इसको नोट कर लेना। जब इंसान जिस वक्त बिल्कुल निचड़ जाता है, टूट जाता है, अंदर से ख़त्म हो जाता है और मायूस हो जाता है, ख़ास तौर से अल्लाह की रहमत उसके साथ में आती है। अल्लाह की रहमत जोश में आती है जब वो गिड़गिड़ा के अल्लाह के सामने रोता है और दुआ करता है, ए अल्लाह मैं सब कुछ खो चुका हूँ, मिट चुका हूँ, बर्बाद हो चुका हूँ, लेकिन मैं अब तेरे दर पे आया हूँ। अब मेरी बिगड़ी बना दे, मेरी परेशानियों को दूर कर दे, मेरी तकलीफ़ों को दूर कर दे, मुझे राहत सेहत अता फरमा दे। जब बंदा रो कर दुआ करता है, खुदा की कसम अल्लाह उसकी दुआ रद्द नहीं करता, दुआ ज़रूर सुनता है। मैंने कहा भाई घबराने की बात नहीं, आप थोड़ा बहुत पढ़े लिखे होंगे, कुरान शरीफ पढ़े होंगे। कहने लगा जी माशाअल्लाह मैं कुरान शरीफ पढ़ा हुआ हूँ। एक जो मेरा छोटा भाई है वो कुरान का हाफिज़ भी है। मैंने कहा तो बस फिर काम हो गया इंशाअल्लाह, अब तुम्हें घबराने की बात नहीं। उस जो हाफिज़ है तुम्हारे घर में, उस हाफिज़ साहब को कह दीजिए कि अपनी बहन को सामने बिठाकर, अपनी बहन को सामने बिठाकर ये अमल पढ़ें, अपनी बहन को सामने बिठाकर आयतल कुर्सी का अमल पढ़ें। तकरीबन आपको 2.5 से 3 घंटा तो लग सकता है, लेकिन इंशाअल्लाह आप यकीन जानो एक ही दिन में मुकम्मल इलाज होगा। एक ही दिन में, 10 या 11 दिन में या 1 हफ्ते में वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी जैसी थी। लेकिन मेरे कहने के मुताबिक आप थोड़ी सी मेहनत कीजिए। देखिए मेरे भाई, अगर हम दुनिया की दौड़ धूप के लिए इतनी मेहनत करते हैं, मशक्क़त करते हैं, दूर दूर का सफ़र करते हैं और दुनिया कमा कर लाते हैं, मेहनत नहीं कर पाते, बस यूँ ही थक कर बैठ जाते हैं, अपने इरादे को कमज़ोर समझ लेते हैं, अपने इरादों को बदल देते हैं। तो मेरे भाई अपने इरादों को कमज़ोर नहीं करना। मैं बार बार कहता हूँ कि मायूस ना हो, इरादे ना बदल।
पता नहीं तकदीर तेरी किस वक्त भी बदल सकती है। इसीलिए बंदे को मायूस ना होना चाहिए। आप यकीन जानो पहले ही रोज़ से अल्लाह ने उसको शिफा अता फरमाई और 10 या 11 दिन में वो मुकम्मल तरीके से ठीक हो गई। आज भी वो लोग मुझे याद करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको आयतल कुर्सी का एक बहुत ही मुख्तसर और सहल वजीफ़ा बताया था। उसने कहा कि हज़रत बता दीजिए, हम परेशान हैं। मैंने कहा भाई अगर आप कुरान शरीफ पढ़े हुए हो तो आप अपनी बहन के सामने बैठ जाइए, उसके ऊपर चादर डाल दीजिए। अगर आपके भाई हाफिज़ साहब बैठ जाएं तो और ज़्यादा अच्छी बात है, मज़ीद फ़ायदा आपको मिलेगा। उसने कहा ठीक है जी। मैंने कहा आप आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू करें। जब एक मरतबा आप पूरी आयतल कुर्सी पढ़ देंगे, फिर आखिर में जो आता है वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम, एक मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ने के बाद 100 मरतबा वहीं बैठे बैठे 100 मरतबा एक्स्ट्रा से वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम इसकी तकरार करेंगे। फिर दोबारा से आप आयतल कुर्सी पढ़ेंगे, फिर 100 मरतबा यही वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम ये पढ़ेंगे। 10 मरतबा आप आयतल कुर्सी पढ़िए मरीज़ के सामने बैठ करके, और 1000 मरतबा वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम। जो कहते हैं कि शैतान जिन्नात जादू जाने का नाम नहीं लेता, इसने कसम उठाई हुई है कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं बहुत बड़ा शैतान हूँ, बहुत बड़ा इबलीस हूँ, मैंने भेंट लेकर आया हूँ, मैं फला से कसम लेके आया हूँ, नहीं जाऊंगा, इसकी जान का दुश्मन हूँ, इसकी जान लेकर जाऊंगा, इसकी रूह ऐसे करूँगा। मतलब तरह तरह की झूठी बकवासें मारता है। तो अगर आप वाकई में परेशान है या कोई मरीज़ आपको इस तरह का मिल जाता है और वहाँ पर इम्तिहान की घड़ी है, वहाँ पर इम्तिहान की घड़ी है, कसम खुदा की आप ये अमल कीजिए। 10 मरतबा आयतल कुर्सी और 1000 मरतबा वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम मरीज़ के ठीक सामने बैठकर आप पढ़ें तो सही। थोड़ी सी मेहनत तो करें, मशक्क़त तो उठाएं, फिर देखें इंशाअल्लाह करिश्मात इस अमल के। आयतल कुर्सी एक ख़जाना है, ये ख़जाना है मेरे भाई, ये ख़जाना है। थोड़ी सी मेहनत कीजिए। जो आपने 1000 मरतबा पढ़ा है इंशाअल्लाह ये आपका रद्द नहीं जाएगा। अल्लाह इसको ज़रूर कबूल फ़रमाएगा और आपकी फ़ौरी तौर पर मदद आएगी, क्योंकि शैतान से ये अल्फाज नहीं कहे जाते वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम। ये शैतान से बोले नहीं जाएंगे अल्फाज, ये मेरा यकीन है, ईमान है। तो नाज़रीन, अगर कोई आपको इस तरह का मरीज़ मिल जाए, मरीज़ा मिल जाए और वाकई वो परेशान हो, लाचार हो चुका हो, दिखाते दिखाते मायूस हो चुका हो, एक पानी की बोतल, एक तेल की बोतल यानी थोड़ा सा सरसों का तेल 100-150 ग्राम अपने सामने रख लीजिए। मरीज़ को अपने सामने बिठा लीजिए। जिस तरीके से मैंने अमल बताया है ना, ये लाखों रुपए लेकर भी आपको ये छुपे हुए सीने के राज कोई नहीं बताएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ मखलूक की खिदमत हो, अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। अपने इल्म को जितना तकसीम करेंगे अल्लाह और ज़्यादा इजाफ़ा करेगा। अल्लाह ने बहुत सारे इल्म मेरे ऊपर ज़ाहिर किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ख्वाब के ज़रिए बड़े बड़े बुज़ुर्ग अल्लाह वाले औलिया तशरीफ़ लाते हैं, ख्वाब में मुझे बताते हैं कि बेटा तू लोगों की खिदमत कर रहा है, लोगों को मुफ्त में फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए तू एक एक नायाब अमल बताता है, चलिए हम भी तुझे कुछ सीने के राज बता देते हैं। तो ये भी बहुत बड़े बुज़ुर्ग एक अल्लाह वाले का बताया हुआ अमल है, आप इसे ज़रूर कीजिए। इंशाअल्लाह 100% इसमें कामयाबी है। जिन्नात और जादू का मुकम्मल इलाज है। 2.5 या 3 घंटे आपको लग जाएंगे, लेकिन इंशाअल्लाह बस निजात मिल जाएगी। वो जो तेल और पानी है उसके बाद आपको पीते रहना है, पानी सुबह शाम दोपहर में। तेल की 1 या 2 मरतबा रोज़ाना मालिश करनी है और उसको तेल को जो आपने पढ़ा है दम क्या है, सोते वक्त उस तेल का कतरा एक एक दोनों कानों में एक टपका दें। एक कतरा इस वाले कान में, एक कतरा इस कान में, एक एक कतरा एक एक टपका दोनों नाक के नत्थों में लगा दें। एक कतरा आप नाफ में डाल दें, सुंडी में डाल दें। इंशाअल्लाह बस चंद रोज़ का ये इलाज है। मौका मिले तो फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन फिर रोज़ आना, कम से कम 3 दिन तक आप मरीज़ को अपने सामने बिठा के इस तरह की पढ़ाई करें। इंशाअल्लाहुर्रहमान 20 साल पुराना, 50 साल पुराना, 70-80 साल पुराना जादू और जिन्नात एक दिन में इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा।
अब मैं चलता हूँ, जाने की मुझे दीजिए इजाज़त। लेकिन अगर आप इस अमल को करना चाहते हैं तो इजाज़त लेना बहुत शर्त है। बग़ैर इजाज़त के कोई भी मेरा अमल ना करे, वरना आपको रुजअत हो सकती है, परेशानी बन सकती है, फिर इसका मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। मेरे भाई, अमलियात कोई बच्चों का खेल नहीं होता, इसलिए आप अमल की इजाज़त हासिल कर लें। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर यानी ओनली व्हाट्सअप नंबर भी मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। आप व्हाट्सअप के ज़रिए मुझे कॉल ना करें प्लीज़, मैं भाई बिज़ी रहता हूँ क्योंकि मरीज़ मेरे पास थोड़ा सा ज़्यादा आते हैं, इसलिए आप कॉल ना करें, व्हाट्सअप के ज़रिए मुझे आप अपनी बात बता दें, इजाज़त हासिल कर लें, इंशाल्लाह मिल जाएगी। उससे पहले ये कहना चाहूँगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें ताकि आपको इजाज़त हासिल हो जाए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे किसी भी अमल की इजाज़त आपको हरगिज़ नहीं मिलेगी, ये भी याद रखने वाली बात है। चलिए दोस्तों, अब मैं चलता हूँ, जाने की मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक और नायाब और मुजर्रब अमल की वीडियो के साथ में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।